नमस्कार। द फॉलो अप के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। एक बड़ी सूचना के साथ मैं लाइव आया हूं आपके साथ। एक अहम जानकारी है, खास तौर पर छठी जेपीएससी के वो अभ्यर्थी जो पास करके नौकरी कर रहे थे और जो लोग इंतजार कर रहे थे उनकी गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर। आपको बता दूं कि छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मेरे पास लिस्ट है कि किस सेवा में कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ है, किस किस श्रेणी में कितने उम्मीदवार चयनित हुए हैं। वो पूरी लिस्ट मैं लेकर आया हूं आपका। ये सिलसिलेवार ढंग से मैं पढ़कर बताऊंगा। इसमें नई जो संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसमें प्रशासनिक सेवा में कुल 143 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 86 उम्मीदवार हैं, ईबीसी श्रेणी के 8 उम्मीदवार हैं, एससी के 15 और एसटी के 34 उम्मीदवारों का चयन प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया है। वित्त सेवा में 104 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 52, ईबीसी के 11, एससी के 11 और एसटी के 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। शिक्षा सेवा में 36 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 19 और एससी श्रेणी के 6 और एसटी श्रेणी के 11 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सर्विस की, तो इसमें 9 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के सामान्य श्रेणी के 3 उम्मीदवार हैं, ईबीसी के 1 हैं, एससी के 1 हैं और एसटी के 3 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा सेवा में 3 उम्मीदवार हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 2 और एसटी के 1 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सूचना सेवा में 7 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसमें सामान्य श्रेणी के 6 और एससी के 1 उम्मीदवार का चयन किया गया है। अब बात करते हैं झारखंड पुलिस सेवा में। इसमें 6 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 3, बीसी 1 और एससी के 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्लानिंग सर्विस में कुल 18 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 9, ईबीसी के 1, बीसी 2 के 1 और एससी कैटेगरी के 2 और एसटी के 5 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। ये पूरी लिस्ट है। मैं बता दूं कि बुधवार को जो एकल पीठ है उन्होंने उस आदेश को, कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करके नई संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश क्यों दिया गया था? दरअसल जब छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो कई अभ्यर्थियों ने रिजल्ट पर यह कहते सवाल उठाया था कि इसमें जो पेपर 1 है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के विषय शामिल हैं उसका जो प्राप्तांक है वो कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया था। इसमें जो नंबर हासिल किए गए थे उसे कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया था, जो विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ था। विज्ञापन के हिसाब से हिंदी और अंग्रेजी जो विषय हैं वो केवल क्वालिफाइंग थे, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, 30 नंबर लाकर क्वालिफाई करना था। ये एक जो बेसिक समझ है भाषा की, हिंदी और अंग्रेजी की, ये जांचने के लिए किया गया था और उसमें कहा गया था कि इसके प्राप्तांक जो है वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको जोड़ दिया गया था। तो इसको लेकर 7 जून 2021 को पहले तो इसे रद्द कर दिया गया था और नए सिरे से रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। बाद में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ प्रार्थी हैं शिशिर तिग्गा और उनके साथ करीब 200 अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, उन्होंने इसको अदालत में चुनौती दी थी और अदालत में चुनौती दिया गया और इसमें 20 अक्टूबर को लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर 2021 को सुनवाई हुई थी। तब अपीलकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण ने अदालत में ये कहा था कि जेपीएससी द्वारा पेपर 1 में के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। कहा था कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये तर्क दिया था कि दरअसल छठी जेपीएससी में कुल 6 पेपर होना था जिसके लिए कुल प्राप्तांक 1050 निर्धारित किया गया था, लेकिन यदि पेपर 1 के अंक को हटा दिया जाता है तो इसमें कुल प्राप्तांक 950 ही होता। इसीलिए विज्ञापन की शर्त के हिसाब से जो पेपर 1 के में हासिल नंबरों को कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया ये सही है। लेकिन इसके खंडन में जो
क्या कहने जो बाकी प्रार्थी हैं उनकी तरफ से जो अपील दाखिल की गई थी, उसमें अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने अदालत में कहा था कि विज्ञापन में पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स तक रखने की बात हुई थी। इसमें अभ्यर्थियों को केवल 30 अंक लाना था और इसका उद्देश्य यही था जो मैंने बताया कि परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हैं उनकी हिंदी और अंग्रेजी की जो बेसिक समझ है वो जांचने के लिए किया गया था। ये क्वालिफाइंग था, इसका नंबर कुल प्राप्तांक में जोड़ा नहीं जाना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 5 पेपर हैं बाकी मेंस परीक्षा के, उसमें कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंक हासिल करना था, लेकिन इसका भी पालन नहीं किया गया और इसको आधार बनाकर चुनौती दी गई। तो इस आधार पर जो है उस फैसले को, उस समय जो सुनवाई हुई थी उस फैसले को सुरक्षित रखा गया था और बीते बुधवार को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब जो है जो 326 अभ्यर्थी जो पास करके विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे थे अलग अलग सेवाओं में, वो रिजल्ट रद्द कर दिया था कोर्ट ने और कोर्ट ने माना कि हाँ विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जाएगा और नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया है। कई अभ्यर्थी जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी लाइव जुड़े हैं, मैं दोबारा से उनको बता दूं कि जो छठी जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसका संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। जो पुराना रिजल्ट था जिसके आधार पर 326 अभ्यर्थी पास करने के बाद अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में सेवा दे रहे थे, उसको रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें मैं एक बार फिर से जो लिस्ट है आखिर में पढ़ देता हूं कि जो संशोधित रिजल्ट है उसमें प्रशासनिक सेवा में 143 लोगों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 86 उम्मीदवार हैं, ईबीसी के 8 हैं, एससी कैटेगरी के 15 और एसटी के 34 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। वित्त सेवा में 104 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 52, ईबीसी के 11, एससी के 11 और एसटी के 30 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके अलावा शिक्षा सेवा की बात करने तो इसमें कुल 36 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 19, एससी श्रेणी के 6 और एसटी श्रेणी के 11 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। कोऑपरेटिव सर्विस के 9 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इसमें सामान्य श्रेणी के 3, ईबीसी के 1, एससी के 1 और एसटी के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा सेवा में 3 उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसमें सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के 2 और एसटी के 1 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सूचना सेवा इंफॉर्मेशन सर्विस में 7 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 6 और एससी के 1 उम्मीदवार का चयन किया गया है। झारखंड पुलिस सेवा में 6 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के 3, बीसी 1 का 1 और एसटी कैटेगरी का 2 अभ्यर्थी चयनित किया गया है। प्लानिंग सर्विस में 18 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 9, ईबीसी के 1, बीसी 2 के 1, एससी के 2 और एसटी के 5 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर यही जानकारी है और ये लिस्ट हमने आपको पढ़कर बताई कि छठी जेपीएससी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखना होगा कि क्या इस पर फिर से कोई अपील डाली जाती है, कोई विरोध का स्वर फिर से उठता है, वो देखने वाली बात होगी। कोई भी अपडेट हमारे पास, चाहे वो छठी जेपीएससी को लेकर हो या 7वीं से 10वीं जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वो भी आज हुई है, 11 मार्च है आज परीक्षा हुई है, जो 11 से 13 मार्च के बीच होनी थी वो भी परीक्षा हुई है। इससे संबंधित भी कोई अपडेट हमारे पास आएगा तो हम आपके पास जरूर आएंगे। बाकी झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज।